नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की जो हिंदी का जो पेपर होने वाला है 12 मार्च को, उसकी जो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पत्र या प्रार्थना पत्र और जो इम्पोर्टेंट विज्ञापन है, महत्वपूर्ण विज्ञापन है, इन दोनों के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मान लो आज जो है आपका इंग्लिश का पेपर हुआ, ठीक है। अब देखो, इंग्लिश के पेपर में कुछ विद्यार्थियों के बहुत अच्छा पेपर गया, हो सकता है कुछ का जो है खराब भी गया हो, या कुछ ऐसे भी जिनका ज़्यादा ही खराब चला गया हो। तो अब जो है इस इंग्लिश के पेपर के बारे में आपको सोचना बंद कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया। किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तब भी आपको ये नहीं सोचना है कि अब कि हमारा इंग्लिश का पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। क्योंकि अगर आप इसके बारे में सोचते रहोगे तो अगले पेपर की तैयारी कब करोगे। तो आप आज जो है, आज तो इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ के और सो जाना बढ़िया रिलैक्स होके, फिर जो है अब आगे के पेपर जो हिंदी पेपर है उसकी आप जो है अच्छे से तैयारी करना। अब देखिए, सबसे पहले हम पत्र की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए, जैसे हमने इंग्लिश में आपको बताया था कि सबसे पहले तो इन पत्रों को रट्टा मारने से पहले या रटने से पहले आपको जो इनका तरीका होता है कि पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं, वो आपको जो है याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तरीके आपको याद करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वयं को रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए। अब देखिए, अनुरोध का मतलब ये प्रार्थना पत्र है। तो प्रार्थना पत्र देखिए किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले अब देखो, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है। ये प्रार्थना पत्र है, ठीक है ना। सेवा में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में, ठीक है, सेवा में लिख दिया। इसके बाद जस्ट यहाँ पर ये कोमा लगाएंगे, ठीक है भाई। और ध्यान रखना है आपको, ये हिंदी की जो है आपका पेपर है, इसमें अगर आप राइटिंग की मिस्टेक करते हो या कोई शब्द गलत सलत लिखते हो तो उसके आपके नंबर काटे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोमा कोमा कहाँ पर लगाना है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप गलतियाँ करते हो तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम कोमा लगा देंगे। इसके बाद हम किसको जो है प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, हम विद्युत अभियंता को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे विद्युत अभियंता महोदय, ठीक है। तो इसके पीछे कोमा लगा देंगे, क्लियर। इसके बाद देखिए, फिर विद्युत कार्यालय, इसके बीच हम कोमा लगा देंगे और फिर उस जगह का नाम लिखेंगे। तो रतलाम है तो रतलाम हमने लिख दिया और ये फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद हम विषय लिखेंगे। विषय में क्या लिखा जाता है कि हम किस बात के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्रार्थना पत्र हम किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने के संबंध में, ये हमारा विषय है, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे मान्यवर और ये कोमा यहाँ पर लगा देंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे उपयुक्त विषय क्रम में निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की अनियमितता के कारण बहुत परेशानी हो रही है। अब अगले माह से हमारी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है। हमारी वर्ष वर्ष की मेहनत इन्हीं दिनों की पढ़ाई पर निर्भर है। इन दिनों बिजली बहुत बार गुल हो जाती है, इस कारण हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अतः परीक्षा अवधि नज़दीक होने के कारण परीक्षा तैयारी को ध्यान में रखते हुए बिजली की आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने की कृपा करें, ठीक है। ये बात हम इसमें लिख देंगे। अब देखिए, ये जो लाइनें लिखी है ये गाइड की लाइनें हैं। तो आप जरूरी नहीं कि आप किसी भी गाइड को की जो है इसको रट के जाएं। तो यहाँ पर देखिए, आप आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात बस ये होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण जो विद्युत आपूर्ति है वो नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने की, ये सारी बात इसमें होना चाहिए। लैंग्वेज आप कोई से भी लिख सकते हो, किसी भी गाइड की लिख सकते हो। बहुत से बच्चे लिखते हैं कि सर मैं गाइड की लैंग्वेज लिख सकता हूँ क्या। बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप आपकी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर धन्यवाद लिख देंगे, ठीक है। इधर हम लिखेंगे प्रार्थी। प्रार्थी हस्ताक्षर आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो नाम और जगह का स्थान, ठीक है। इस साइड में हम दिनांक लिख देंगे। तो ये होता है प्रार्थना पत्र का प्रारूप। अब इसकी जगह हो सकता है और दूसरी चीज़ आपसे बोल दी जाए, जैसे यहाँ पर विद्युत आपूर्ति के लिए बोला, हो सकता है पानी की सप्लाई के लिए बोल दे, ठीक है ना। तो वो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको जो है एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर की ओर से अपने जिला रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का निवेदन हो।
अब देखिए ये एक ओपी सेल है, यानी कि प्रधानाचार्य हैं, तो स्कूल की तरफ से भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो है क्रमांक नंबर आपको जो है जरूर डालना है, ठीक है ना। ये क्रमांक नंबर डाला हमने, ये इस तरह का नंबर होता है जैसे 101, फिर ये राउ माध्य लिखा हो, इसका मतलब होता है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। पीछे आप जैसे यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, तो आप कोई से भी नंबर डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रेषक हम लिखेंगे, प्रेषक मतलब कौन भेज रहा है, ठीक है ना। ये भी ऊपर ही लिखा जाएगा कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर, इनकी तरफ से ये भेजा जा रहा है, तो इसको आप प्रेषक में ऊपर लिखेंगे। इसके बाद किसके लिए भेजेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर। फिर इसके बाद हम विषय लिख देंगे छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में। फिर महोदय, इसके बाद हम ये सारी बातें जो हैं लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिख देंगे बहुदीय हस्ताक्षर प्रधानाचार्य। क्लियर। इसके बाद देखिए इसके बाद है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र रितेश मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेल कूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये देखिए प्रार्थना पत्र है, तो प्रार्थना पत्र का प्रारूप मैंने आपको बता दिया, सेवा में लिखेंगे, इसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा। विषय लिखेंगे, ये विषय लिख दिया हमने। इसके बाद मान्यवर के बाद ये सारी बातें हम लिख देंगे, ठीक है ना। ये लैंग्वेज आप इसको याद कर लेना, जैसे भी ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ये लैंग्वेज उसमें लिखे, जो भी आपको एग्ज़ाम के टाइम याद आती है वो आप इसमें लिखाना। इसके बाद देखिए इसके बाद है अगला कि स्वयं को मामराज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना का छात्र मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को विषयाध्यापकों की कमी के कारण बाधित अध्ययन व्यवस्था को अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था करवाकर सुचारू रूप से, देखिए इस तरह का जो है हमने इंग्लिश में भी देखा है, तो ये हिंदी में भी है, या हो सकता है कि किसी जैसे अंग्रेजी विषय का दे दिया, या हो सकता है गणित विषय का नाम दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये कर लेना है। तो ये आप इस तरह से कर देंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना, विषय में लिख देंगे अंग्रेजी विषयाध्यापक की वैकल्पिक व्यवस्था करने के संबंध में। अगर सब्जेक्ट का नाम दिया है तो यहाँ लिख देंगे, नहीं दिया है तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये सारी बातें लिख देंगे, भाई इनकी कमी है, कमी के कारण जो है अध्ययन बाधित हो रहा है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये हम अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे अगर आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, ये कॉमन सेंस की चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों को हम कर भी सकते हैं। बाई चांस मान लो कि अगर मान लो कई बार क्या हो जाता है कि जैसे आप पढ़ के गए, ठीक है, अब देखिए ऑल राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं लगभग 10 लाख प्लस जो है स्टूडेंट है 10th क्लास में, तो सारे वो जो है हमारे वीडियो तो देखते नहीं है, या ऐसे कोई टीचर है जिनके वीडियो या जिनके क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं उनके सारे बच्चे तो देख नहीं पाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है बिल्कुल नई चीज़ लगती है, यानी कि जैसे कोई प्रार्थना पत्र आया तो हो सकता है कि उनको वो कभी उन्होंने किसी गाइड में पढ़ाई ना हो या स्कूल में पढ़ाई ना हो, तो उसको भी आप जो है अपनी समझ से जो है इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको ये बनाने का तरीका याद होना चाहिए कि कैसे सेवा में कहाँ पर हम लिखेंगे, कैसे क्या लिखना है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वयं को नई सड़क ब्यावर निवासी लक्ष्मण मानते हुए अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी एवं रात्रि में अंधेरा रहने से अवगत कराते हुए सफाई एवं रोशनी की नियमित व्यवस्था के लिए अध्यक्ष नगर पालिका को शिकायती पत्र लिखिए। ये भी देखिए सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका ब्यावर, विषय में हम लिख देंगे हमारे मोहल्ले में सफाई एवं रोशनी व्यवस्था हेतु। फिर इसके बाद हम लिख देंगे कि भाई जो भी ये साफ सफाई नहीं होती है और रोशनी नहीं होती है, ये सारी बातें आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है, ये इसको कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसके बाद अगला है कि स्वयं को बापू नगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षिक भ्रमण का वर्णन करते हुए मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखिए। देखिए इससे पहले हमने प्रार्थना पत्र देखे थे। देखिए पहले क्या होता था कि प्रार्थना पत्र और पत्र ये सब अलग चीज़ें मानी जाती थी, लेकिन आजकल जो है प्रार्थना पत्र वगैरह सब एक ही चीज़ में यानी कि पत्र में ही इनको माना जाता है। अब देखिए प्रार्थना पत्र में हम सेवा में लिखते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है कार्यालय और इस तरह के जो थे। अब ये पर्सनल है, पर्सनल में देखिए इंग्लिश में क्या करते थे, इस बाएं साइड से ही जो है हम सारी चीज़ें लिखते थे, उनका एड्रेस लिखते थे, जगह लिखते थे, उनकी जो डेट है वो सारी चीज़ें लिखते थे। लेकिन हिंदी में क्या करेंगे, इस तरफ कॉपी के, ये कॉपी का पेज है, ठीक है ना, मान लो ये कॉपी का पेज है, तो कॉपी के इस साइड में यानी कि दाईं साइड में हम जो है इसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए केवल बापू नगर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्वास्तिक भवन बापू नगर, इसके बाद दिनांक लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मित्र को भेज रहे हैं तो इस साइड में हम लिखेंगे प्रिय मित्र प्रियांशु सप्रेम नमस्ते। अब देखिए ये जो संबोधन है प्रिय मित्र या प्रिय पिताजी या पूजनीय पिताजी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको याद करनी है भाई, ठीक है ना। कि जैसे परिवार का कुछ सदस्य उसको क्या बोलेंगे, मित्र को क्या बोलेंगे, ठीक है ना, और पिताजी को क्या लिखेंगे, भाई को क्या लिखेंगे, बड़े भाई को क्या लिखेंगे, छोटे भाई को क्या लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो है हम लिख देंगे सप्रेम नमस्ते, और ये जो है सारी बातें इसमें जो है हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिख देंगे तुम्हारा मित्र हिमांशु। जैसे हो सकता है कि भाई हो तो भाई की भाई लिख देंगे, इस तरह से आपको ये करना है। अब देखिए आ गया छोटे भाई को पत्र। देखिए स्वयं को शास्त्री नगर का सुधांशु मानकर अपने छोटे भाई को धूम्रपान एवं नशे की लत से दूर रहने की समझाइश देते हुए पत्र लिखिए। तो देखिए वही इस साइड पे हम जो है एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे प्रिय अनुज जितेंद्र। देखिए छोटे भाई है, छोटे भाई को हम क्या लिखेंगे, जो है अनुज लिखेंगे। इसके बाद सस्ने सुभाषिस, फिर ये बातें लिख देंगे। यहाँ पर ये कट गया है थोड़ा, तो इसको आपकी गाइड में देख लेना। इसके बाद देखिए बहन को शादी में आमंत्रित करने के लिए, यानी कि आप सीकर निवासी मनीष हैं, आपकी बहन के शुभ विवाह में आमंत्रित करते हुए मित्र अभिषेक को एक निमंत्रण पत्र लिखिए। तो वही इस साइड पे जो है ये एड्रेस और दिनांक लिख देंगे, और फिर इसके बाद जो है लिखेंगे प्रिय अभिषेक या प्रिय मित्र अभिषेक नमस्कार, ये सारी बातें लिख देंगे। भाई किस तारीख को मेरी बहन की शादी, आपको आना है, ऐसे वैसे ये सारी बातें लिख देंगे। फिर इधर लिख देंगे स्नेही मित्र मनीष या नीरव, ठीक है भाई, इस तरह से ये करना है। तो ये देखिए ये जो है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्या है, पत्र हैं। अब देखिए आपको एक बात मैं बता दूं कि जैसे मान लो कोई भी टीचर है, जैसे कोई भी टीचर किसी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाता है, तो देखिए जो किताब के क्वेश्चन होते हैं, किताब के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी हम ये बोल सकते हैं कि ये 100% आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है जैसे पत्र वगैरह है, इनका कोई फिक्स ये नहीं होता है कि भाई ये यहाँ से ही पूछा जाएगा या वहाँ से पूछा जाएगा। तो ये हम इम्पोर्टेंट करवाते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे आज हमारा इंग्लिश का जो पेपर है बहुत अच्छा गया, मैंने करवाए, वो क्वेश्चन आए लगभग। अब जैसे हिंदी है तो हिंदी में भी आपको पता है कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होकर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि किस क्वेश्चन में क्या हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपकी ये जो क्वेश्चन है इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको इसके अनुसार ही आपको ये करना है। आपको तो देखिए प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखेंगे और जो पर्सनल पत्र हैं वो किस तरह से लिखेंगे, ये दोनों बातें आपको याद होना चाहिए। फिर ये जो लैंग्वेज है ये तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर बाई चांस मान लो इनमें से नहीं आता है, तो आता है तो आपको कर ही देना है। अगर बाई चांस नहीं भी आया मान लो, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हम ये पत्र लिखते हैं, ठीक है। प्रार्थना पत्र के लिए इस तरफ जो है हम सेवा में श्रीमान ये लिखते हैं, और पर्सनल लेटर के लिए इस साइड में हम लिखते हैं एड्रेस और वो दिनांक, और इस साइड पे हम संबोधन लिख के फिर ये पत्र लिख देते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए अब इम्पोर्टेंट जो हमारे विज्ञापन है इसकी बात करते हैं। विज्ञापन में आपका 4 नंबर का रहेगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा विज्ञापन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। अब देखिए इसमें भी जो है विज्ञापन के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये थोड़ी सी बड़ी साइज में इस तरह से ये बॉक्स बना लेना है, ठीक है। पटरी आप ले जा सकते हो, पटरी ले जाना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पटरी ले जाओगे तो इससे साफ बनेगा। लाइनें जो हैं आड़ी तिरछी नहीं जाएंगी, पटरी ले जाना, इसके ले जाना आप। अब इसके बाद देखिए जैसे इसमें ये जो लिखा होता है ना, विज्ञापन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो है हम इसमें इसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखेंगे। जैसे कोई चीज़ हमें बेचनी हो, तो जैसे दुकानों पे लिखते हैं ना, आइए सेल है 50% ऑफ, इस तरह के विज्ञापन होते हैं, वही चीज़ें इसमें हैं। तो अब देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है सुनहरा मौका मत खोइए। तो अब ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जैसा आपको लगता है। ये 4 नंबर का रहता है। आपने इस तरह से लिखा कि जो चेक करने के जो इसके जो भी नियम है कि भाई आप कम से कम इतना सा तो लिखे ही सही, तो आपको जो है 4 में से 4 नंबर दे दिए जाते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि इस गाइड में ये लाइनें लिखी हुई हैं तो आप भी जो है सेम टू सेम इस तरह की लाइनें लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक तो आपको जो जिस चीज़ के लिए बोला गया है उस चीज़ का जिक्र आपको इसमें ज़रूर करना है। देखिए यहाँ पर किसका कर रखा है कि चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्र, तो ये जो है इसके बारे में जिक्र आपको जरूर करना है। जैसे यहाँ लिख दिया, दीपावली के शुभ अवसर पर हस्त निर्मित चित्रों की महाप्रदर्शनी में आइए, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित मनभावन चित्रों को उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए, घर की शोभा बढ़ाइए, पधार कर छात्रों का उत्साहवर्धन कीजिए। देखिए सारी लाइनें जो है क्वेश्चन से बना दी गई हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो है दिनांक लिख देना है और समय लिख देना है, ठीक है। इसके बाद बिक्री केंद्र हम लिख देंगे। तो इस तरह से अब देखिए ये जो है किसके लिए है, चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री के लिए। अब इसकी जगह कोई भी वस्तु आ जाए तो आपको इसी तरह से जो है बना देना है, ठीक है ना। अब आप झाड़ू बेचने के लिए आ सकता है, और भी कोई चीज़ बेचने के लिए आ सकता है। अब जैसे कोई झाड़ू बेच रहा है तो कोई दुकानदार बेचेगा, ठीक है ना, तो उस दुकान का नाम आ जाएगा। ऐसे आपको जो है ये बनाना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला है SUPW कैंप का, कि आपके विद्यालय में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु। अब देखिए ये भी बिक्री का है, तो ये भी सुनहरा मौका, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका, यानी कि कहीं पर बिक्री का जो शब्द आ जाता है तो आप ये कर सकते हो, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका मत खोइए, ठीक है ना। ये बात आप लिख सकते हो। ये देखिए सारी बात जो है इसमें यही लिख दी है जो क्वेश्चन में दे रखी है। इसके बाद जो है पधार कर छात्रों को उत्साहवर्धन कीजिए, दिनांक लिख देंगे, समय लिख देंगे और बिक्री केंद्र लिख देंगे। इसके बाद देखिए ये भी जो है बिक्री का ही है, तो इसमें भी वही सुनहरा अवसर, बम्पर सेल या 30% की छूट, यानी कि नव अंकुर विधवा महिला संस्था द्वारा जो है बनाए गए कारपेट की बिक्री के लिए। तो यानी कि बिक्री का कोई भी अगर आ जाता है तो ये 3-4 तरह के हमने देख लिए हैं। इस तरह के ये शब्द हैं आपको यूज करने। देखिए ये स्थान लिख दिया, समय लिख दिया, आयोजक लिख दिया, इस तरह से आपको ये बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति जागरूकता। तो ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता का है। इसमें आप चाहो तो झाड़ू बना सकते हो, ठीक है ना, या और भी कुछ चीज़ें जो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें सब बच्चे जानते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई स्लोगन अगर आपको याद है तो वो आप लिख सकते हो। और इसके बाद जो है एक है अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव में जो अपने हस्त निर्मित जो हस्तकला की वस्तुएं हैं उनकी प्रदर्शनी, तो ये प्रदर्शनी का जो है बना दिया, ठीक है ना। जैसे हस्तकला की भव्य प्रदर्शनी, ये लिख दिया कि इस विद्यालय का वार्षिक उत्सव, फिर दिनांक लिख दिया को संपन्न होगा, अपना ये टाइम लिख दिया, इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा निर्मित ये जो इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। और इसके बाद जो है यातायात नियमों के पालन का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप इस तरह से बना देना कि जैसे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इस तरह की चीज़ें है ना, इसमें ये बना सकते हो। स्पीड लिमिट के जो है आप सिंबल भी यहाँ पर बना सकते हो। इसके बाद लास्ट है हमारा रक्तदान महादान के ऊपर विज्ञापन, ठीक है ना। तो इसमें है रक्तदान महादान के ऊपर विज्ञापन है, ये आप याद कर लेना। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पत्र और विज्ञापन हैं। इनमें से आपको जो है ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर बाई चांस इसमें से नहीं भी आता है तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको ये लिखना है, ठीक है ना। उस तरह से आप लिख देना है अगर इनमें से नहीं आए तो। वैसे इनमें से आएगा, 99% श्योर है कि इनमें से आपको जो है 2 में से 1 क्वेश्चन करना होता है, वो आपको इनमें से ज़रूर मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर इस के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इस वीडियो से संबंधित तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।